हे फ्रेंड्स, मैं करुणेंद्र आज आपको बताने वाला हूँ कुछ नया। क्या आपको पता है एसएससी जीडी के बारे में? मैंने एसएससी के बारे में पहले वीडियो में बता रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप एसएससी के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन बात करते हैं हम एसएससी के बीच में एक टॉपिक ऐसा भी है जो एसएससी जीडी। एसएससी जीडी एक ऐसा प्लेस है एज लाइक दैट कि एक ऐसी जॉब है गवर्नमेंट के लिए जो एसएससी द्वारा कह सकते हैं कि वो रिक्रूट करे जाते हैं, मेंबर्स को जो रिक्रूट करते हैं। अब बात करते हैं ये मेंबर्स आर्म फोर्सेस के लिए या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए रिक्रूट करे जाते हैं, और इसके लिए जो सिस्टम्स हैं, सिचुएशंस हैं, वो अलग अलग टाइप की होती हैं। अब बात करते हैं एसएससी जीडी के विषय में। आपको मैंने बताया कि इसमें जैसे सीआईएसएफ है और बहुत सारे एसएसबी है और बहुत सारी फोर्सेस हैं, जैसे बीएसएफ हो सकती है, तो ऐसी फोर्सेस में जाने का मौका मिलता है। और इसकी बात करते हैं, अगर आप मान लो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जब पास आउट करने के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटीज होती है, तो वैसे ही एलिजिबिलिटी हैं कुछ एसएससी जीडी के लिए। मैं आपको बताने वाला हूँ उन एलिजिबिलिटीज के बारे में। अगर बात करें उन टॉपिक्स के एलिजिबिलिटीज, तो सबसे पहले अगर बात करें आपकी एज लिमिट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदाउट एज आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो आप 15 के हैं तब भी आप नहीं कर पा रहे हैं, 25 के हैं तब भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 to 23। अगर आप 18 साल से 23 साल के बीच में हैं तो आप एसएससी जीडी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं और जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपकी बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के साथ साथ आपकी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। आपकी मिनिमम एज क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए ओनली 10th पास। अगर आप 10वीं पास हैं, मैट्रिकुलेशन पास हैं, तो आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं एसएससी जीडी के लिए। अगर बात करते हैं एसएससी जीडी का क्या एग्जाम पैटर्न रहा है, तो इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला जो एग्जाम पैटर्न में पहले फीचर्स होते हैं वो होता है आपका, सबसे पहला जो होता है वो है CBE, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। इस एग्जामिनेशन को अगर जो पास कर लेते हैं उनके लिए होता है PET। जो होता है PET का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अगर आप PET पास कर लेते हैं, आप PET में होता क्या क्या है, जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, रनिंग हो गया, जब ये सबको आप पास कर लेते हैं तो आपके लिए फिर नंबर आता है। PET जो लड़के पास कर लेते हैं उनके लिए होता है PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है कि आपकी हाइट, आपका जो चेस्ट है ये मेजर करा जाता है। क्या आप जो डिफेंस सर्विसेज में जा रहे हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा रहे हैं, क्या उसके लिए आपकी बॉडी की साइज और फिटनेस सही है। इसके बाद बात करते हैं, जब ये चीज़ें आप PST आपको भी आप पास कर लेते हैं, फिर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको जो PST पास कर लिए होते हैं लड़के, उनके लिए ये मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको आपकी बॉडी का मेडिकल कराया जाता है, जिससे पता किया जाता है क्या आप फिट हैं उस गवर्नमेंट जॉब में जो ज्वाइन कर रहे हैं, उसके लिए आप मेडिकली फिट हैं या नहीं। अगर आप मेडिकली और मेंटली फिट हैं तब आप उसके डिफेंस सर्विसेज के लिए आप एलिजिबल हैं। बात करते हैं इन सारी चीज़ों से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो है सिलेबस। अगर इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए जो आपको सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए वो सिलेबस के विषय में। अगर आपको सिलेबस के विषय में एक अच्छी जानकारी होगी तो आप इस एग्जामिनेशन को पास करने में बहुत मिनिमम टाइम में इसकी तैयारी कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से कम मेहनत में आप इस एग्ज़ाम्स को पास कर लेंगे। बात करते हैं अगर इसके सिलेबस की, तो इसके सिलेबस में जो पहला पोर्शन होता है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होता है। अगर आप जो बेसिक रीजनिंग्स होती हैं उसके विषय में आपको जानकारी है या नहीं, जैसे कि कोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, ऐसे टॉपिक्स को आते हैं, उसके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर दूसरा आता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये बेसिक पोर्शन से इसके आते हैं। फिर बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स,
थर्ड पोर्शन जो आता है वो आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अगर आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस एंड ऐसे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं जो क्लास 8 में आई थिंक हैं बेसिक। तो वो चीज़ थोड़ा हाई लेवल में, थोड़ा ठीक ठाक लेवल में होता है क्लास 10 बेसिस पे। इसके बाद बात करते हैं जो फोर्थ पोर्शन आता है वो आता है इंग्लिश और हिंदी, कोई एक लैंग्वेज चूज किया जाता है, उसकी बेसिक ग्रामर का टेस्ट होता है और कुछ वोकैबुलरीज पूछी जाती है बेसिक, वो सिनोनिम्स, एटोनिम्स एंड समथिंग। वो चीज़ आप फाइनली क्लियर कर पाते हैं और देन आपका सिलेक्शन बेसिकली हो जाता है। अगर इस टॉपिक के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हमारे साथ या किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे चाहते हैं कि कोई भी हेल्प चाहिए आपको तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी मिल जाएगा, आप जाकर के मेल कर लें और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।